अगर आप 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो आपने ज़रूर से आईयूआई ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा। तो अगर आपको आईयूआई ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी चाहिए या तो आप अपने फर्टिलिटी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप सही जगह पे हो। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ज्वल बैंकर है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने हज़ारों लोगों को वर्ल्ड वाइड प्रेगनेंसी देने में मदद करी है। आज जानेंगे कि आईयूआई ट्रीटमेंट क्या होती है, किसके लिए होती है, कैसे करी जाती है और उसका सक्सेस क्या होता है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो आईयूआई ट्रीटमेंट क्या होती है? आईयूआई का मीनिंग होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर, और इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म्स को अंदर रखना। तो आईयूआई के प्रोसेस में क्या किया जाता है? हम स्पर्म्स को डायरेक्टली ओव्यूलेशन के टाइम पे यूट्रस के अंदर रख देते हैं। बाकी का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी एग्स और स्पर्म्स जो ट्यूब में मिलते हैं, वहाँ एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाके चिपकता है, वो सब नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसा ही रहता है। अब क्योंकि इसमें स्पर्म्स हम फेलोपियन ट्यूब्स के नज़दीक रखते हैं और ओव्यूलेशन के टाइम पे रखते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के चांस इसमें ज़्यादा मिल सकते हैं। अब क्योंकि आईयूआई एक चीपर ट्रीटमेंट है, मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है और आप बार बार कर सकते हो, इसलिए एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है एक प्रेगनेंसी लाने के लिए। तो अब जानते हैं आईयूआई ट्रीटमेंट में किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आईयूआई ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस है, एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कि सब कुछ ठीक हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। नंबर 2, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स जैसे कि पीसीओडी, जिसमें नेचुरली ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, तो मेडिसिन दे के ओव्यूलेशन के साथ साथ आईयूआई भी करते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा है माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस। चौथा है बॉर्डर लाइन मेल फैक्टर, यानी अगर स्पर्म काउंट थोड़ा कम है या मोटिलिटी थोड़ी कम है, तो इन लोगों को भी आईयूआई से फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आईयूआई एजोस्पर्मिया के लिए भी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसमें अगर वाइफ यंग हो और बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो, तो हम डोनर स्पर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको प्रेगनेंसी रह सकती है। आईयूआई का एक और इंडिकेशन है कि सिंगल पेरेंट, अगर आप सिंगल वुमन हो तो भी आप डोनर स्पर्म से आईयूआई करवा सकते हो, जिससे आप प्रेग्नेंट हो सको। तो इन सारे लोगों को आईयूआई में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस अच्छे होते हैं। पर आईयूआई के सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो एज यंग होनी चाहिए और एक ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ कम होनी चाहिए। तो अगर ये सारी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, तो आपको ज़रूर से आईयूआई कंसिडर करना चाहिए। अब आईयूआई के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आईयूआई के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1 कि ओव्यूलेशन होना चाहिए, या तो नेचुरली या मेडिसिन के साथ। कई बार हम नेचुरल साइकिल आईयूआई भी कर सकते हैं, यानी आपको अपने आप ओव्यूलेट होने देते हैं और तब स्पर्म्स अंदर रख देते हैं। पर ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हम मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन के साथ आपका ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, ओपन फेलोपियन ट्यूब्स, या तो एक या दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, क्योंकि एग्स और स्पर्म्स ट्यूब में ही मिलेंगे, वहीं पे प्रेगनेंसी रहेगी और 5 दिन ट्यूब में प्रेगनेंसी रहने के बाद यूट्रस में आके चिपकती है। और नंबर 3, डिसेंट स्पर्म पैरामीटर्स। स्पर्म काउंट बहुत कम हो या मोटिलिटी बहुत कम हो, तो आईयूआई की इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है और आपको आईवीएफ की ओर सोचना चाहिए। पर अगर स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन हो, मोटिलिटी बॉर्डर लाइन हो, तो आईयूआई एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके आईयूआई के सक्सेस के लिए। अब देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है। आईयूआई की ट्रीटमेंट में 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। नंबर 1, ओव्यूलेशन इंडक्शन। इसमें हम मेडिसिन देते हैं, या तो टैबलेट्स या इंजेक्शंस, और आपकी ओवरीज में 1 से 3 बीज बनाने का हम टारगेट रखते हैं। 3 से ज़्यादा बीज हो तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तो 1, 2 या 3 एग्स आपकी ओवरीज में बने, उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। नंबर 2 है मॉनिटरिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आईयूआई ट्रीटमेंट में। हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि आपके ओवरीज में कितने फॉलिकल्स बने और फॉलिकल्स की साइज़ क्या हुई। फॉलिकल्स के साथ साथ हम यूट्रस की लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी चेक करते हैं कि क्या उसकी थिकनेस अच्छी हुई। हमें 7 to 8 से ज़्यादा थिकनेस चाहिए, जिसमें प्रेगनेंसी ठहरने के चांस अच्छे होते हैं। और फॉलिकल की साइज़ भी प्रॉपर चाहिए कि हम आईयूआई का प्रोसेस टाइम कर सकें। आईयूआई एक टाइमिंग का ट्रीटमेंट है, तो ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 है ट्रिगर इंजेक्शन। जब आपका लीडिंग फॉलिकल यानी सबसे बड़े फॉलिकल की साइज़ 18 से 22 के बीच में हो और एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी हो, तब हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं, जिससे ओव्यूलेशन होता है। तो यूजुअली ये ट्रिगर इंजेक्शन रात को दिया जाता है और उसके 34 to 40 आवर्स के बीच में हम ये आईयूआई टाइम करते हैं। नंबर 4 है स्पर्म प्रिपरेशन। अब जिस दिन आईयूआई के लिए बुलाया जाता है, तब मेल पार्टनर से हम सीमेन सैंपल कलेक्ट करते हैं, या तो हम डोनर स्पर्म्स लेते हैं। अब ये स्पर्म्स को हम लैब में प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसमें सबसे अच्छे मोटाइल स्पर्म्स हमारे पास रहे। तो इसमें वो भी ज़रूरी है कि हस्बैंड या मेल पार्टनर को स्पर्म सैंपल देना चाहिए। अगर वो स्पर्म सैंपल ही नहीं दे सके, तो आईयूआई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अब एक बार स्पर्म्स प्रिपेयर हो गए, फिर आता है 5th स्टेप, वो है आईयूआई प्रोसीजर। अब जो भी स्पर्म्स हमने प्रिपेयर करे, वो एक पतली ट्यूब में हम लेते हैं और ये पतली ट्यूब हम धीरे से यूट्रस के अंदर रखते हैं।
एकदम पेनलेस प्रोसेस है, ओपीडी में ही हो सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको 5-10 मिनट रेस्ट करने को कहा जा सकता है और उसके बाद आप रूटीनली जो भी काम करते थे सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा लूटियल फेस सपोर्ट यानी आईयूआई के बाद शायद आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है जो आपको रेगुलरली लेनी चाहिए, जिसमें प्रेगनेंसी के चांस थोड़े बढ़ सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती है: ओव्यूलेशन इंडक्शन, मॉनिटरिंग, ट्रिगर इंजेक्शन, स्पर्म प्रिपरेशन और आईयूआई का प्रोसीजर। तो चलो हमने ये देख लिया कि आईयूआई का प्रोसेस क्या होता है और किसके लिए होता है। अब जानते हैं इसमें सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं। तो आईयूआई का सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ। अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ हो तो भी आईयूआई का सक्सेस उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। स्पर्म पैरामीटर्स, बहुत कम स्पर्म से, ज़्यादा स्पर्म से, अच्छे स्पर्म से, मोटिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एसोसिएटेड कंडीशंस जैसे कि थायराइड है या नहीं है, बीपी है या नहीं है, शुगर है या नहीं है, फाइब्रॉइड्स है या नहीं है, वो सारी कंडीशंस, ये सारी चीज़ें मिला के आईयूआई का सक्सेस डिसाइड किया जाता है। ऑन एन एवरेज आईयूआई का सक्सेस लगभग 15 से 20% के बीच में होता है। अगर एज कम हो, बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे हो तो सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, पर अगर एज ज़्यादा हो, 35 से ज़्यादा हो, तो आईयूआई में सक्सेस के चांस 10 to 12% से कम हो जाते हैं। तो पेशेंट सिलेक्शन, किन लोगों को आईयूआई करवाना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम 1 से 4 बार आईयूआई कर सकते हैं जिसमें आपको ऑप्टिमल सक्सेस का चांस मिल सके। अगर 4 बार आईयूआई भी आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा तो आपको समझना चाहिए कि जो भी तकलीफ है वो आईयूआई से सॉल्व नहीं हो सकती है और आपको इससे ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। तो आईयूआई एक सिंपल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, चीप ट्रीटमेंट है, इसलिए आप बार बार 1 से 3 बार कर सकते हो। आईयूआई एक अच्छी ट्रीटमेंट है इन लोगों के लिए जिसमें बॉर्डरलाइन स्पर्म फैक्टर्स हो, ओव्यूलेशन इश्यूज हो, जिसमें आपको प्रेगनेंसी का चांस बहुत अच्छा मिल सकता है और इसीलिए ये पॉपुलर ट्रीटमेंट है। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हुआ है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही तो ये ट्रीटमेंट के बारे में आपको ज़रूर से सोचना चाहिए। पर अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रही, या तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जैसे कि सीवियर मेल फैक्टर हो, या बहुत लंबी ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ हो, या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस हो, तो आपको और ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीएफ उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर जुवल बैंकर है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।